प्यारे बच्चों, गुलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 9 के त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम यानी कि टर्मिनल एग्जाम के का पूरा सिलेबस। इस वीडियो में हम देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने चैप्टर से पूछे जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सभी सब्जेक्ट के ध्यान रखें। इस वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बताया जाएगा जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम यानी टर्मिनल एग्जाम में आएगा एमपी बोर्ड का। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये शैक्षणिक कैलेंडर है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी और शिक्षा मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह जी। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है। ये देखिए आप, ये आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है 18 सितंबर से स्टार्ट होकर 26 सितंबर तक चलेगी। ये देख क्लियर दिया है, त्रैमासिक परीक्षा 18 से 26 सितंबर तक होगी। ये एक संभावित डेट है, आप इसको ही फिक्स मान के चले तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें मेरे दिए गए सिलेबस के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा जो पिछली साल था, यानी जो 1 से 5 तक के क्वेश्चंस रहेंगे वो 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, यानी एक एक नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। ये इस प्रकार के, यानी सही विकल्प वाले 6, रेगिस्तान वाले 6, सत्य असत्य वाले 6, सही जुड़ी यानी मैच द फॉलोइंग वाले 6 और वन वर्ड यानी एक वाक्य में उत्तर वाले भी 6। और देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन 12 आएंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन 3 आएंगे और 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी 3 आएंगे। चलिए अब देखते हैं विषय के हिसाब से कितना सिलेबस त्रैमासिक परीक्षा में आपका पूछा जाएगा। देखिए क्लास 9 का विषय हिंदी के विषय में देख रहे हैं। अब देखिए जो आपकी ब्रज कोर्स की बुक है, कक्षा 9 में 3 विषयों में कोर्स चलता है, गणित, अंग्रेजी, हिंदी। तो देखिए हिंदी में 2024-25 का कक्षा 9 का हिंदी, ये विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है जो सभी विद्यालयों के बच्चों को इस वर्ष दी गई है। ये पूरी की पूरी बुक आएगी जिसमें ये पूरा सिलेबस रहता है। सूरज का ब्याह, मेजबान, अंतरिक्ष शहर, एक दिन का बोझ, अब्राहम लिंकन वाला, एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित जसराज, हेलन केलर, ये पूरे चैप्टर यानी आपकी पूरी जो ब्रज कोर्स की बुक है वो आपके क्वार्टरली एग्जाम में पूछा जाएगा इस बुक से। ध्यान रखें, ब्रज कोर्स की बुक होती है उसका क्वार्टरली एग्जाम में 50% पूछा जाता है, यानी कि 50% आपका ब्रज कोर्स वाली बुक से आएगा और फिर आपकी जो कृतिका क्षितिज है उससे 50% पूछा जाएगा आपके क्वार्टरली एग्जाम में यानी त्रैमासिक परीक्षा में। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 9 के है, विषय हिंदी रहेगा। अब देखिए कृतिका, जो आपकी कृतिका रेगुलर बुक है उससे कितना आएगा चैप्टर्स। देखिए इस जल में प्रलय, यानी सिर्फ एक कृतिका से सिर्फ एक चैप्टर पूछा जाएगा। ये देखिए कृतिका भाग 1 इस जल में प्रलय, ये एक ब्लूप्रिंट आपका अंक योजना दी है कि कितने चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। तो ध्यान रखें, अब ब्लूप्रिंट थोड़ा चेंज हो गया है, अब इन सभी चैप्टरों से 8 नंबर का पूछा जाएगा। ये ब्लूप्रिंट आपके वार्षिक एग्जाम यानी एनुअल एग्जाम के हिसाब से है, तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं, कम ज़्यादा नंबर का आ सकता है सिर्फ त्रैमासिक परीक्षा में। वार्षिक में इसी के हिसाब से आएगा। तो ध्यान रखें, कृतिका में से आपकी कक्षा 9 की जो कृतिका बुक है उससे सिर्फ एक चैप्टर पूछा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब आपकी दूसरी बुक है हिंदी की क्षितिज। अब देखिए क्षितिज में जो गद्य खंड है उसमें से आपके ये देखिए 2 चैप्टर्स पूछे जाएंगे। ये देखिए प्रेमचंद द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी ल्हासा की ओर, ये 2 चैप्टर पूछे जाएंगे, 2 बैलों की कथा और ल्हासा की ओर। अब ये ब्लूप्रिंट आपको बताया गया है, तो इन सभी चैप्टर इन सभी चीज़ों को मिला के ये टोटल 17 नंबर का पूछा जाएगा। तो अब ये हमें सिर्फ ये 2 चैप्टर ही पढ़ना है किसकी, क्षितिज वाली बुक के गद्य खंड में से। आइए अब हम देखते हैं कि आपके क्षितिज की काव्य खंड में से कितने चैप्टर पूछे जाएंगे। तो आपके काव्य खंड में से कबीर द्वारा रचित साखियाँ एवं शबद और लखदत्त द्वारा रचित वाक चैप्टर पूछे जाएंगे। 2 चैप्टर पूछे जाएंगे आपके काव्य खंड से। तो क्षितिज का जो काव्य खंड होता है, सखियाँ और वाक, ये 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखें, आपकी कृतिका और क्षितिज से 50% पूछा जाएगा और बाकी का 50% आपकी हिंदी की ब्रज कोर्स से की बुक से पूछा जाएगा। तो आपको ब्रज कोर्स भी उतना ही तैयार करना है जितना कृतिका और क्षितिज वाले बुक से भी करना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला सब्जेक्ट अब देखते हैं हिंदी व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए हिंदी व्याकरण में ये चीजें, ये निम्नलिखित चीजें पूछी जाएंगी। तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ये पूरी लिखी हुई चीजें
आपकी हिंदी व्याकरण में से पूछी जाएंगी। इन्हें भी आप तैयार करते चलें। अब देखते हैं क्लास 9 का दूसरा विषय जो कि है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी वही बुक है आपकी जो ब्रज कोर्स की बुक है, देखिए 2024-25 वाली, 2023-24 वाली, यानी पिछले साल की जो ब्रज कोर्स की बुक थी और इस साल की जो ब्रज कोर्स की बुक है वो सेम है। तो यहाँ देखिए अंग्रेजी विषय है, स्टूडेंट वर्क बुक है, तो इस बुक का 50% आएगा, ध्यान रखना आपके क्वार्टरली एग्जाम में इस बुक से 50%, बाकी जो बिहेव और मूवमेंट बुक है उन दोनों को मिलाकर भी 50% पूछा जाएगा। तो ये पूरी की ब्रज कोर्स की पूरी बुक पूछी जाएगी, जिसमें ये निम्नलिखित चैप्टर से ध्यान रखें। हिंदी इंग्लिश ब्रज कोर्स की तीनों विषय की जो ब्रज कोर्स है उसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बना कर रखी है। वहाँ आप प्ले लिस्ट पर जाएँ और वहाँ हिंदी चुनना है तो हिंदी चुनें, इंग्लिश चुनना है तो इंग्लिश चुन के, और मैथ गणित चुनना है तो गणित की वीडियो दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, वहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में वहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई हैं। आप वहाँ जाके दोनों वीडियो देख सकते हैं, जिससे इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम को फायदा मिले। तो चलिए आगे चलते हैं, क्लासेस 9 का अंग्रेजी का ही देखते हैं। अब देखिए बिहेव से कितना पूछा जाएगा, बिहेव बुक से आपकी। तो ये देखिए ये 4 चैप्टर लिख दिए हैं, पर यहाँ देखना है आपको, ये देखो तो यहाँ ये अब आपको स्पष्ट कर देते हैं। तो आपकी जो बिहेव वाली बुक है उससे आपका देखिए पहला चैप्टर पूछा जाएगा और दूसरा चैप्टर पूछा जाएगा, तीसरा चैप्टर नहीं पूछा जाएगा, चौथा चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। ये तीसरा और ये चौथा चैप्टर ये दोनों अक्टूबर माह के सिलेबस में है। अक्टूबर महीने में यानी हमें पढ़ाना है, यानी अक्टूबर माह के लिए, यानी कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछेंगे। तो आपके त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम में ये तीसरा चैप्टर, ध्यान रखें, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। तो बिहेव बुक है उसमें से लेसन 1 और लेसन 2 यानी द फन दे हैड और द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये दोनों चैप्टर पूछे जाएंगे। बट इन्हीं की जो पोएम्स हैं, देखो 1, 2, 3 और 4, तो जो पोएट्री है, पोएम है, उनके 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखें मेन चैप्टर हैं वो 2 चैप्टर पूछे जाएंगे बिहेव वाले बुक से, और जो पोएट्री वाले हैं उनसे 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये ब्लूप्रिंट दिया है आपका कि किस प्रकार से पूछा जाएगा। ये देखिए ये आपका इस साल का ब्लूप्रिंट है कि अनसीन पे से कितने पूछे जाएंगे, नोट मेकिंग कितनी, तो कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। एनुअल एग्जाम के हिसाब से क्वार्टरली एग्जाम में अपने हिसाब से सेटल करना पड़ता है कि कम कोर्स दिया रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अब मूवमेंट वाली बुक से आपकी जो कक्षा 9 की मूवमेंट वाली बुक है उससे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही चैप्टर पूछे जाएंगे, द लॉस्ट चाइल्ड एंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो ये मूवमेंट वाली बुक से आपके सिर्फ 2 चैप्टर ही पूछे जाएंगे। अब मैंने जैसे बताया था जो आपकी इंग्लिश की ब्रज कोर्स की बुक है उसका 50% आएगा, और बिहेव और मूवमेंट वाली बुक है उन दोनों को मिलाकर 50% क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश की जो ब्रज कोर्स की बुक है उसे भी पूरी कंप्लीट करना है। उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए इसका हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं जैसा इंग्लिश में देखा है। देखिए ये अंक योजना है, या इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, या अगली वीडियो में हम ऐसे बना देंगे। चलिए अब ग्रामर पोर्शन देखते हैं। तो ग्रामर पोर्शन में आपके जो टेंस हैं, है ना, डिटरमाइनर्स हैं, प्रोपोजिशंस हैं, मॉडल्स हैं, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें आएंगी। चलिए अगली विषय की ओर चलते हैं। उससे पहले देखिए ब्लूप्रिंट है इंग्लिश का, ये पूरे मार्किंग स्कीम दी है, कितने कितने नंबर की चीज़ें आएंगी, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, सेम उसी यानी कि आपकी संस्कृत की बुक। तो संस्कृत की बुक से हम देखते हैं आपके सिर्फ कितने चैप्टर पूछेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपके 7 चैप्टर्स आपके क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा 2024 में
पूछा जाएगा। ये आपका एक अंक की योजना है, यानी ब्लूप्रिंट टाइप का है, और ये 2024-25 यानी इसी साल के लिए है। किस चैप्टर से और ग्रामर का कितना पोर्शन पूछा जाएगा। ये ब्लूप्रिंट अब आपके वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम के लिए होता है, जो कि आपके क्वार्टरली एग्जाम में बहुत कम सिलेबस होता है, तो उसको बड़ा करने के लिए वो कम ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा नंबर के कम नंबर के। चलिए देखते हैं। आप जो सेम उसी की है एक और द्वितीय भाग यानी व्याकरण वाला, तो उसमें तो पैटर्न तो यही रहेगा कि 1 से 5 तक के क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के, सभी 6 नंबर के होंगे यानी एक एक नंबर वाले, है ना। तो ये पैटर्न तो पुराने हिसाब से ही है, तो आप इसे नोट कर लें। चलिए अगले सब्जेक्ट की चलते हैं। हमारा फेवरेट गणित यानी कि मैथमेटिक्स, कक्षा 9th विषय मैथ। तो देखिए इसमें भी ब्रज कोर्स का आपकी बुक, जो आपकी ब्रज कोर्स की बुक है गणित में भी 2024-25 वाली और 2023-24 वाली दोनों एक ही है। तो कक्षा 9 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका, इसे आपको पूरी कंप्लीट करना है। ये आपकी पूरी बुक का मटेरियल आपके क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा में आएगा, जिसमें चैप्टर है गिनती, पहाड़ी, योग, घटा, गुणा, भाग, ये देखिए भिन्न, दशमलव संख्या, अनुपात, ज्यामिति, ये सारे चैप्टर हैं। तो इन सभी को आपको कंप्लीट करना है। ध्यान रखें आपकी ब्रज कोर्स की बुक से 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपकी जो मेन बुक है गणित की उससे भी 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आपकी मेन बुक का सिलेबस देखते हैं। ये देखिए मैथ। अब देखिए आप जो आपकी जो मेन बुक है गणित की एनसीईआरटी की, उससे 1, 2, 3 ध्यान रखें 3 चैप्टर आपके क्वार्टरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। पर चूंकि देखिए 18 सितंबर से आपकी परीक्षा है, 18 सितंबर 2024 से, तो 18 तक हमें 3 चैप्टर कराने थे सिलेबस के हिसाब से यानी कैलेंडर के हिसाब से। अब जो चौथा चैप्टर है वो हमें यानी ऐसे लास्ट सितंबर के लास्ट वीक में हमें कराना था, पर परीक्षा होने के कारण वो हो नहीं पाएगा। तो ये 3 चैप्टर भी आपके क्वार्टरली एग्जाम में पूछे जाएंगे, पर हम चौथा भी तैयार करके रखें तो बहुत अच्छा है कि एग्जाम वाला को 3 चैप्टर में से ही दे या चौथा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर उसमें डाल सकता है। इसलिए हम ज़्यादा लेके चल रहे हैं। ध्यान रखें हम एक ज़्यादा चैप्टर लेके चल रहे हैं और संभावना पूरी है कि सिर्फ 3 ही चैप्टर क्वार्टरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप चौथा चैप्टर भी लगभग तैयार करके रखें। कुछ क्वेश्चन के आ सकते हैं, वो एग्जामिनर यानी परीक्षा का पेपर सेट करने वाले के ऊपर रहता है कि किस प्रकार का पेपर वो सेट करे और कितने चैप्टर ले। अभी सिलेबस के हिसाब से 3 ही चैप्टर पूछे जाएंगे, पर आप चौथा भी तैयार करें। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ब्लूप्रिंट है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ वाला। तो इसमें 1, 2, 3, 4 यानी वार्षिक पेपर में यानी एनुअल एग्जाम में आपके 6 नंबर का पहला चैप्टर, दूसरा 10 नंबर का है, तीसरा 8 नंबर का है, चौथा 8 नंबर का है। तो इस प्रकार आप तैयारी करें, ब्लूप्रिंट भी देखते जाएं अपने वार्षिक हिसाब से। अब देखिए ये पूरा ब्लूप्रिंट है हर चैप्टर का, कौन कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे भी आप नोट कर लें। अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी इस हिसाब से आपको करना है। तो पैटर्न वही रहेगा पूरा का पूरा कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बाकी 2 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, जो कि है साइंस 2024-25 के लिए। साइंस का ही पैटर्न वही रहेगा। चलिए ये रहा आपका क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस। तो आपके देखिए इसमें ध्यान रखें, इसमें आपका जो तीसरा चैप्टर था, ये देखिए तीसरा और चौथा, ये आपका आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, यानी आपका हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम में। तो इस बार क्वार्टरली एग्जाम में त्रैमासिक परीक्षा में ये चैप्टर नहीं आएंगे। बाकी जितने चैप्टर बचे हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो सभी आपके क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा यानी टर्मिनल एग्जाम में एमपी बोर्ड द्वारा पूछे जाएंगे। तो आप 3 और 4 को हाफ ईयरली एग्जाम में तैयार करें, और अभी तैयार करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं। वही क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के, एक नंबर के, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 12 आएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 आएंगे। और 4 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, ये भी 3 आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन
अगले सब्जेक्ट के चलते हैं, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, क्लास 9 सोशल साइंस। उसमें भी सोशल साइंस में भी कौन सा है, सामाजिक विज्ञान में भूगोल वाला पार्ट। तो भूगोल में हम देखते हैं, इसमें आपके 1, 2, 3 चैप्टर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए अगला भाग देखते हैं सोशल साइंस का, यानी कि इतिहास। इतिहास में देखते हैं आपके कि देखिए 1, 2 सिर्फ 2 ही चैप्टर क्वार्टरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए यानी इतिहास यानी कि हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला भाग सोशल साइंस का, जो कि राजनीति यानी कि पॉलिटी। तो पॉलिटी में देखिए आपके पॉलिटिकल साइंस में 1 और 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। हाँ, फिर से आगे चलते हैं सोशल साइंस का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। इसमें हम देखते हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में कितना है, 1, 2, 3। ये इकोनॉमिक्स वाली बुक से आपके 3 चैप्टर पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपका सभी सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आपके क्वार्टरली एग्जाम 2024 जो कि 18 सितंबर 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं, 26 सितंबर 2024 तक खत्म हो जाएंगे। कम टाइम मिलेगा, गैप नहीं रहेंगे, ये क्लियर है। आपको पुनः बताता हूँ, आपके 3 सेक्शनों में ब्रज कोर्स की 3 बुकें चलती हैं, एक हिंदी ब्रज कोर्स, एक अंग्रेजी ब्रज कोर्स, एक गणित ब्रज कोर्स। तो जो ब्रज कोर्स की बुक है उसका 50% यानी कि जितने भी नंबर का पूछा जाएगा उसका आधा ब्रज कोर्स की बुक से आता है और आधा आपकी मेन बुक से। जैसे हिंदी की ब्रज कोर्स से 50% आएगा और कृतिका क्षितिज वाली बुक से मिलाकर 50% आएगा। ऐसे ही अंग्रेजी की ब्रज कोर्स से 50% आएगा और जो बिहाइव मूवमेंट वाली बुक मिली उन दोनों को मिलाकर 50% आएगा। ऐसे ही गणित में होता है, गणित की ब्रज कोर्स से 50% और जो गणित की मेन बुक है एनसीईआरटी की उससे 50% पूछा जाएगा। तो ब्रज कोर्स 3 ही सब्जेक्ट में चलता है। तो आशा करता हूँ आपको अपना सिलेबस स्पष्ट हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं। और हाँ, इन सभी की वीडियो कक्षा 9 के बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर कई सारी वीडियो बनी रखी है। आप मेरे यूट्यूब बिलाटी एजुकेशन पर क्लिक करें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ के प्ले लिस्ट में अपना दिए गए सब्जेक्ट को चुन लें तो वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। हिंदी ब्रज कोर्स की, इंग्लिश ब्रज कोर्स की और गणित के ब्रज कोर्स की सारी वीडियो मिल जाएंगी दोनों मीडियम में।